भारत में गैस की कमी आया नहीं है, बल्कि मोदी जी ने जानबूझकर गैस की कमी लाया है। कुछ वीडियो है, पहले आप उनको देख लीजिए। कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है, वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है। कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मान्यवर, ये बात देश की जनता को पता होनी चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, उनसे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया, और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था, 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। तो ये संकट भारत के ऊपर आपने लाया है, ये आया हुआ संकट नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट गया। असल में दोस्तों, इस क्राइसिस के पीछे की बड़ी वजह ईरान वॉर नहीं, बल्कि मोदी सरकार की बेवकूफी है। जो भी लोग जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे थे, उन्हें ये जनवरी के महीने से ही क्लियर हो गया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, और ईरान पर हमला हुआ तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं थी इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए। तभी से ही एक्शन लिया जा सकता था एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का, दूसरे देशों से एलपीजी ऑर्डर करने का। लेकिन सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं। वॉर से ठीक पहले भी मोदी इजराइल गए थे, नेतन्याहू से मिले थे, तब भी इन्हें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये हमला करने वाले हैं। इनके डियर फ्रेंड नेतन्याहू ने कोई तो इंडिकेशन दिया होगा, लेकिन तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अटैक होने के बाद भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा जा सकता था कि ईरान इंडिया को अपना दोस्त समझते हुए इंडियन जहाजों को गुजरने दे, ठीक वैसे ही जैसे वो चाइनीज जहाजों को गुजरने दे रहा है। लेकिन वो भी नहीं किया, और ये सब करते समय देश की जनता के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं बनाया। अरे ये तो छोड़ो दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद तो कम से कम एक्शन ले लेना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं लिया। सरकार ने एक हफ्ते इंतजार किया एक्शन लेने से पहले, और एक्शन के नाम पर भी सबसे पहला काम क्या किया? देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता के सामने झूठ बोलना कि कोई शॉर्टेज नहीं हुई है। आप ही बताओ दोस्तों, इस तरीके से झूठ बोलने से जनता का ट्रस्ट सरकार पर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता लग सके कि इंडिया में संकट आया नहीं है, बल्कि जानबूझकर मोदी जी ने संकट लाया है।